साहब ये अपनी फाइल मंगवाई थी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अंकल जी, आपके पास 200 रुपए हैं क्या? मुझे जरूरत थी। हाँ साहब, ये लीजिए। आपको नहीं पता अंकल, मुझे इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। मैं ना आपको ये 3-4 दिन में लौटा दूंगा। कोई बात नहीं साहब। सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं। आपने उस गरीब से 200 रुपए उधार क्यों लिए? वो क्या है ना, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, बस इसलिए। आपको जरूरत थी? सर, मैं इस ऑफिस की मैनेजर हूँ और मुझे पता है आपके अकाउंट में लाखों रुपए हैं। फिर आपको ये 200 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? पर जो इंसान लोगों को सैलरी देता है वो लोगों से पैसे क्यों मांग रहा है? बस बहुत हुआ। एक बात बताओ, तुम मेरी बॉस हो या मैं तुम्हारा बॉस हूँ? इसलिए जो मैं पूछूं ना वही आंसर दो, समझी? और जाओ, जाके अपना काम करो अब। सॉरी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपने बोला था शाम को सबकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो अगर आप मुझे सबकी सैलरी दे दो तो मैं दे दूंगी जाके। हाँ, ये लो, ये सबको दे देना। और ये गार्ड अंकल की है, इसमें से ना मैं ये 2000 रुपये रख रहा हूँ, उनको बोल देना मैं कुछ दिन में लौटा दूंगा। ये लो। सर, फिर से गार्ड के पैसों से 2000 रुपए रख लिया आपने? देखो, मैंने तुम्हें बोला है ना, जितना बोलूं उतना करो, ज्यादा जबान मत लड़ाओ। जाओ यहाँ से। ठीक है, सॉरी सर। सुनो, ये लो तुम्हारी सैलरी। और हाँ, इसमें से ना 2000 रुपए कम है, सर ने ले लिए हैं। शायद सर को कोई काम था, उन्होंने बोला वो तुम्हें बाद में दे देंगे। 2000 रुपये कम है? कोई बात नहीं मैडम, शायद साहब को चाहिए होंगे इसलिए उन्होंने रख लिए। मैं अगले महीने ले लूंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। सृष्टि सुनो, वो जो बाहर हमारे सिक्योरिटी गार्ड अंकल है ना, उनसे 3000 रुपये उधार लेके आ जाना। बोल देना मैं बाद में दे दूंगा, और लिख लेंगे वो, क्योंकि मैंने पहले भी उनसे 2200 और अब ये 3000, टोटल 5200 हो जाएंगे, तो उनको बोल देना। बस सर, बहुत हो गया। मैंने थक चुकी हूँ सुन सुन के। आपको शर्म नहीं आती है? एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड से आप हर वक्त पैसे मांगते रहते हो, और ये क्या तरीका है? सर, आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो, आप हम लोगों को सैलरी देते हो, और आप एक मामूली से गार्ड से कभी 200 रुपए मांगते हो, कभी 500 रुपए मांगते हो, कभी 2000 काट लेते हो। सर, वो बेचारा गरीब है। आप अगर ऐसे उसके पैसे काटते रहोगे तो वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे, और कहाँ से पूरा करेगा वो अपने घर का खर्चा? सर, आप तो अपने मुंह से बोल देते हो कि जा इससे 2000 मांग के ले आ। सर, मुझे कितनी शर्म आती होगी जाके उनके सामने मांगते हुए कि क्या बोलूं मैं उनसे। मैं पैसे भी मांग लूं तो किसके लिए? अपने बॉस के लिए, जो इतनी बड़ी कंपनी के ओनर है। सर प्लीज, अगर ये आपकी आदत है ना तो इसको बदल दीजिए, क्योंकि बहुत गंदी आदत है। और सर, अभी तो आप सिर्फ उस सिक्योरिटी गार्ड से पैसे मांग रहे हो सकता है कल को आप ऑफिस के बाकी स्टाफ से पैसे मांगने लग जाओ या मुझसे मांगने लग जाओ, तो हम क्या करेंगे? सर, ये मैं नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी इस बदतमीजी के लिए बुरा लग रहा हो ना सर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके लिए मुझे नौकरी से भी बाहर निकाल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना चाहती जहाँ ऐसे बॉस हैं। देखो, जब पूरी बात पता ना हुआ करे ना, तो जबान नहीं लड़ानी चाहिए। और ये सब ना मैं उनकी मदद करने के लिए कर रहा हूँ। सर, ये कैसे मदद कर रहे हैं आप? अगर आपको उस सिक्योरिटी गार्ड की मदद ही करनी है ना, तो आप उसकी सैलरी बढ़ा दो, या तो आप उसे बुला के पैसे दे दो। लेकिन ये कौन सा तरीका होता है कि आप उसकी सैलरी से हर महीने पैसे काटते रहते हो? इससे कौन सी उसकी मदद कर रहे हो आप? यही तो फर्क है तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में। तुम्हें पता है, जब उस दिन मैं किसी काम से जा रहा था तो मैंने उनकी सारी बातें सुनी थी। डॉक्टर साहब, मैं एक गार्ड की नौकरी करता हूँ, मुझे 10-12 हजार रुपये सिर्फ तनख्वाह मिलती है। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर साहब मैं? पर डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी बीवी का इलाज कीजिए, उसका इलाज मत रोकिए, मैं कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगा साहब। जब मैंने उनकी पूरी बात सुनी तो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे पैसे उधार मांगेंगे या एडवांस लेंगे, पर उन्होंने उस बात का जिक्र तक नहीं किया।
और ना ही किसी से पैसे उधार लिए। तब मुझे समझ आया कि अंकल सिर्फ अपनी मेहनत का ही पैसा लेते हैं। अगर मैं उनकी डायरेक्ट मदद कर देता तो वो घबरा जाते और सोचते कि वो इतना सारा पैसा कहाँ से चुकाएंगे। इसलिए मैं उनसे पैसे उधार लेता रहा ताकि उनको ये समझ आए कि ज़रूरत के टाइम पे अगर बॉस पैसे मांग सकता है तो वो क्यों नहीं। हाँ, मानता हूँ कि कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, पर जो उनकी प्रॉब्लम है ना वो जेन्युइन है। बस इसलिए मैंने ये सब चीज़ें की। आई एम रियली सॉरी सर, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक बार सोचना चाहिए था कि अगर आप उस गार्ड के साथ ऐसा कर रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। सॉरी सर। चलो ठीक है, तो मैं समझ आ गया ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। जी सर, मैं जाके काम करती हूँ।